हाँ जी, वन का थोड़ा सा डाटा रहता था। हाँ जी, हमने डिफरेंस कर लिया था तीनों का। नेक्स्ट आगे इसके एलिमेंट में क्या क्या चीजें बनाई जाती है। सबसे पहले आ गई बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपको पता है, एक तरफ एसेट होता है, एक तरफ लाइबिलिटी होती है, और दोनों को बैलेंस किया जाता है। ठीक है, एसेट, इक्विटी और लाइबिलिटी। इक्विटी यानी कि जो शेयर होल्डर्स लेके आए हैं, जो मेन पार्टनर्स है वो लेके आए हैं जो मनी, उसको इक्विटी यानी कि कैपिटल। ठीक है, तो एक ऐसे बनता है, दो साइड्स होती हैं, एक साइड लाइबिलिटी, एक साइड एसेट। डेबिट वाली साइड लाइबिलिटी होती है और एसेट, क्रेडिट वाली साइड एसेट होता है। लाइबिलिटी में अमाउंट डालते रहेंगे, लाइबिलिटी जो जो हमारी बन रही है, क्रेडिट में अमाउंट डाल देंगे जो जो हमारा एसेट्स है। ठीक है, दोनों का टोटल करेंगे और दोनों का टोटल हमेशा आपस में इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये है हमारी वर्टिकल बैलेंस, हॉरिजॉन्टल। देन वर्टिकल में क्या करेंगे, एक ही लाइन में सारा डाटा। पहले सारी एसेट्स, एसेट कंप्लीट हो जाएंगी तो लाइबिलिटी, फिर दोनों, फिर दोनों का टोटल। यहाँ पे पहले एसेट का टोटल आ जाएगा, फिर यहाँ पे लाइबिलिटी का टोटल आ जाएगा। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ चीजें निकाली जाती हैं। सबसे पहले तो सेल्स। सेल्स यानी कि रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू यानी कि जो भी चीजें सेल हो रही है, जो भी चीजें बिक रही है, ठीक है, वो हो जाएंगी। देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि चीज को बनाने में कितना पैसा लगा, किसी भी चीज को, किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में कितना पैसा लगा है, वो होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगा, रॉ मटेरियल की कॉस्ट, उसमें डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस सब कुछ ऐड कर देंगे। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कॉस्ट में, रॉ मटेरियल की कॉस्ट में ऐड कर देंगे, और उसमें से क्लोजिंग स्टॉक क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। देन ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, रेवेन्यू में से जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस हो जाएगा तो जो बचेगा वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। ठीक है, देन अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या आ गया, जो भी एक्स्ट्रा में पेमेंट की जा रही है, ठीक है, लाइक सैलरी दी जा रही है, इंश्योरेंस है हमारे पास, रेंट है, कमीशन दे रहे हैं हम, वो सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आ गए। देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो भी अर्निंग है उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलेगा। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी कि उन सब चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो पैसे लग रहे हैं वो। टैक्स। टैक्स आपको पता है, पीटी, पीबीटी यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स से पहले का प्रॉफिट, फिर टैक्स, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टैक्स माइनस कर देंगे उसमें से, प्रॉफिट में से, तो जो अमाउंट आएगी फिर वो आफ्टर टैक्स होगी। अभी प्रॉफिट एंड लॉस का आ गया वर्टिकल। वर्टिकल में ऐसे करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, सेल, सेल में से जो जो एक्सपेंसेस है वो माइनस, सब माइनस कर देंगे, जो भी प्रॉफिट हुआ या इनकम गेन हुई यानी कि रेवेन्यू जनरेट हुआ वो ऐड करेंगे। लॉस एक्सपेंसेस जो भी है वो सारे माइनस करेंगे। देन हमारे पास प्रॉफिट बचेगा बिफोर टैक्स और इंटरेस्ट, फिर उसमें से इंटरेस्ट माइनस कर देंगे, फिर बिफोर टैक्स बचेगा, फिर टैक्स माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये हमारा लास्ट, मतलब ओरिजिनल प्रॉफिट है जो हो रहा है। नाउ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो में थ्री एक्टिविटीज बनाई जाती हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या आएगा, कैश फ्लो, जिसमें सारा रिलेटेड टू कैश ही है सिर्फ। ठीक है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कैश से रिलेटेड। और इन्वेस्टमेंट में जो भी इन्वेस्टमेंट की जा रही है, परचेज और सेल्स की जा रही है, तो इन्वेस्टमेंट सारा परचेज और सेल्स से रिलेटेड।
फाइनेंशियल फाइनेंशियल डाटा सारा लोन से रिलेटेड है। डिवेंचर्स हो गए, ठीक है, शेयर्स हो गए, उन सब से रिलेटेड। क्लियर है, चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। चैप्टर 2 दैट इज कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि कॉर्पोरेट फाइनेंस में स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है। तो सबसे पहले सेक्शन 129(1) कंपनी एक्ट का जो प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, ठीक है, जिसका मेन काम क्या है कि ट्रू और फेयर पिक्चर दिखाना कंपनी की, ठीक है, झूठा डाटा ना दिखाना, कंपनी की ट्रू और फेयर पिक्चर दिखाना कि कंपनी एक्चुअल में कैसे वर्क कर रही है। ठीक है, रीड कर लो एक बार इंट्रोडक्शन को सारी, जल्दी जल्दी। एक रीडिंग ले लो, शॉर्ट रीडिंग ले लो फटाफट। ठीक है, देन फीचर एंड इंपॉर्टेंस आ गई कि कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टाइप्स, वही हमने जो अभी ऊपर पढ़े, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। फीचर्स आ गए इसके, क्यों जरूरी है ये, इजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है, मटेरियलिटी है, मटेरियल प्रोवाइड करवाती है सारा, फुल डिस्क्लोजर है, सब कुछ दिखाई देता है सामने से, कंपेयर करना इजी है इसमें, ठीक है, फेथफुल है, टाइमलाइन के अंदर बना दी जाती है, टाइम ज्यादा नहीं लेती, 1 ईयर का डाटा है तो 1 ईयर का डाटा ही रिप्रेजेंट करेंगी। कंसिस्टेंसी है, रिलायबल है, कंपेरेबल है, फुल डिस्क्लोजर है, स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है, एक फॉर्मेट बना दिया गया है, उसी फॉर्मेट के थ्रू डाटा जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। जनरल एक्सेप्टेबल एक्सेप्टेंसी, यानी कि हमने कल ही पढ़ा था आईएफआरएस और इंडियन ईएस, ठीक है, वो क्या थी, वो काउंटिंग बनाए हुए हैं जो कि सब फॉलो करते हैं, सब अपना अकाउंट इसी तरह बनाते हैं, जनरेट करते हैं। तो क्या होगा, ये जनरल एक्सेप्टेबल होगा, सब लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि सब लोग ऐसे ही बना रहे हैं। कंसिस्टेंसी है, कंपेलिंग, कंप्लायंस है, वेरिएबिलिटी है, एक ही टाइम में बहुत सारा डाटा रिकॉर्ड हो जाता है। नाउ इम्पोर्टेंट क्यों है ये फॉर मैनेजर के लिए, मैनेजर के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, रीड करो और मुझे बताओ, आप बताओगे मुझे, जल्दी जल्दी रीड करके बताओ कि मैनेजमेंट के लिए क्यों जरूरी है।
हाँ जी, पढ़ लिया। नाउ शेयर होल्डर के लिए क्यों जरूरी है? मैनेजमेंट को सारी डाटा रखना होता है, इसलिए मैनेजमेंट के लिए जरूरी है। शेयर होल्डर के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि शेयर होल्डर को कंपनी में इन्वेस्ट करना होता है, शेयर होल्डर के पैसे लगे होते हैं, इसलिए। नाउ लेंडर यानी कि क्रेडिटर, जिसने पैसे लगाने हैं, क्रेडिट देना है कंपनी को, जिसने कंपनी से प्रॉफिट लेना है, ठीक है, ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके, इसलिए उसको इसकी डाटा रखना जरूरी है। नाउ फॉर इम्प्लॉइज, इम्प्लॉइज के लिए क्यों जरूरी है? उनको सैलरी मिलती रहे, उनका प्रमोशन होता रहे, ठीक है, जो कंपनी अच्छी होगी उस पर सैलरी भी अच्छी मिलेगी। पब्लिक के लिए क्यों जरूरी है? डायरेक्टली और डायरेक्टली इनडायरेक्टली पब्लिक का भी लिंक है बिजनेस के साथ, ठीक है, क्योंकि जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है वो सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज कर रहे होते हैं, है ना। और इन शॉर्टली वो जो भी प्रोडक्ट देना चाह रहे हैं वो उसको देते हैं, पब्लिक को ही देते हैं। तो पब्लिक के लिए भी ये जानना जरूरी है कि वो कैसी कंपनी है। नाउ रिप्रेजेंटेशन आ गया डाटा का, वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन। की एलिमेंट्स है वर्किंग कैपिटल इन प्रोग्रेस, डिबेंचर्स, डिबेंचर्स क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी होती है, शेयर की तरह ही होते हैं, ठीक है, ये भी बॉन्ड्स होते हैं शेयर की तरह। ये डिबेंचर होल्डर्स को दिए जाते हैं, जैसे शेयर होल्डर को शेयर दिए जाते हैं ना, वैसे डिबेंचर होल्डर्स को डिबेंचर दिए जाते हैं। डेफर्ड टैक्स एसिड क्या होता है? ओवर पेमेंट कर दिया, एडवांस में टैक्स पे कर दिया, वो डेफर्ड टैक्स हो, ठीक है। फाइनेंशियल एसिड, जो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, जिसका फिजिकली कोई वजूद नहीं है, लेकिन उसमें क्या है, वैल्यू है, जैसे बैंक में डिपॉजिट, ठीक है, वो क्या है, फिजिकली नहीं अवेलेबल लेकिन बैंक में हमारे पैसे पड़े हैं। प्रोविजन, प्रोविजन क्या है? अमाउंट सेट असाइड फ्रॉम अ कंपनी प्रॉफिट टू कवर द एक्सपेक्टेड लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी को कवर करने के लिए जो भी प्रॉफिट का अमाउंट होता है यूज किया जाता है, वो प्रोविजन होगी। गुडविल, जो भी कंपनी ने नाम कमाया है, रेपुटेशन कमाई है, उसको गुडविल बोलेंगे। ये वर्टिकल प्रेजेंटेशन है, ऐसे प्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले एसेट्स, सारी एसेट्स आ गई, देन उसका टोटल, देन लाइबिलिटी, सारी लाइबिलिटी आ गई, फिर उसका टोटल, और ये टोटल और एसेट का टोटल क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ना प्रॉफिट एंड लॉस, रेवेन्यू, रेवेन्यू हमने पढ़ा था, रेवेन्यू मींस सेल, जितनी भी सेल की जा रही है वो। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमने पढ़ा, जो भी गुड हम बेच रहे हैं उसके अमाउंट। तो इसकी भी वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन आ गई। पहले रेवेन्यू, रेवेन्यू में से सारी चीजें माइनस हो गई, तो पहले रेवेन्यू में से सारी इनकम जो ऐड करनी है वो लिख लो, फिर सारा एक्सपेंस माइनस कर दो, फिर इन इन इंटरेस्ट माइनस कर दो, फिर टैक्स माइनस कर दो, तो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट और टैक्स आ गया। नाउ फ्रेमवर्क आ गया किसके लिए? डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? जब गुड्स होते हैं हमारे, और वो गुड्स जो है वो क्या हो जाते हैं? टीयर एंड टीयर, यानी कि हम किसी चीज को यूज करें, आप ले लो एक्टिवा ही ले लो, आप अपनी बाइक ही ले लो, आप उसको यूज कर रहे हो, धीरे 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 वो पुरानी होती जा रही है, हो रही है ना। तो डेप्रिसिएशन क्या है? अब की उसकी वैल्यू, आपकी स्कूटर की अब की वैल्यू जो है वो उसकी डेप्रिसिएशन के बाद की वैल्यू। डेप्रिसिएशन क्या है? वियर और टीयर से चीजों की वैल्यू में कम हो जाए, वियर और टीयर हो जाए, ठीक है, चीजों का पुराना हो जाए। तो सबसे पहले एक्यूमुलेटेड, एक्यूमुलेटेड में पूरा का पूरा सम ऑफ ऑल डेप्रिसिएशन, सारी की सारी डेप्रिसिएशन आती है। कैरी वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट की वैल्यू जो कैरी की जाती है आगे, हिस्टोरिकल डाटा जो कैरी किया जाता है आगे। ऑब्जेक्टिव क्या होता है डेप्रिसिएशन का? जो भी ऑपरेशन चल रहा है उसका ट्रू रिजल्ट मिल सके, ठीक है। अगर हम एसिड की पुरानी वैल्यू लेके चलते रहेंगे तो हमें ट्रू रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि एसिड की वैल्यू तो कम हो गई है अब, तो इसलिए हमें डेप्रिसिएशन करना जरूरी है। तो फेयर वैल्यू निकालना है एसिड की, ठीक है, एसिड की वैल्यू, जैसे आपकी एक्टिवा है, खरीदी आपने चाहे लाख रुपए में होगी, लेकिन आफ्टर सम टाइम उसकी वैल्यू कम ही होगी, तो वही कह रहे हैं उसकी फिक्स, ये जो एसिड की वैल्यू है वो निकालना। मेथड्स आ गए, तीन मेन मेथड है। रिटर्न डाउन,
स्ट्रेट लाइन, रिटर्न डाउन और यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। स्ट्रेट लाइन में क्या किया जाता है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन सेम, सेम अमाउंट से डेप्रिशिएट किया जाता है हर साल। जैसे आपने एक अमाउंट रख दी लाइक 6,000, ठीक है, मान लो आपने रख दी 10,000 का 10%, तो 10,000 का 10% कितना हुआ, 1,000। तो आपने ये फिक्स कर दिया कि 10% रखना है, तो वो हर साल 1,000 ही कटे, ठीक है। रिटर्न डाउन में क्या है, जैसे आपने 10,000 था, पहले साल 1,000 कटा, कितना रह गया 9,000। अब 9,000 का 10%, अब कितना आया, सॉरी 99 आ गया आपके पास। 1,000 माइनस करके 10,000 में से 1,000 माइनस करके कितना आया, 9,000। 9,000 का 10% लगेगा, लाइक जितनी अमाउंट आ रही है उस पे अब 10% लगाना है। और थर्ड वाले में यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है। देन अमोर्टाइजेशन क्या होता है, अमोर्टाइजेशन क्या है, एक टेक्निक है, लोन की वैल्यू को कम करने की टेक्निक है, ठीक है। उसमें एसेट की वैल्यू, इसमें लोन की वैल्यू, ठीक है। इसका काम क्या है, लोन की अमाउंट को स्प्रेड कर देना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हाँ जी, ये चैप्टर इतना ही है। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टाइप्स बतानी है, फीचर्स हो गए, इंपॉर्टेंस हो गई, यूजेस हो गए, एलिमेंट्स हो गए, वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई, तीनों की, दोनों की। देन डेप्रिसिएशन हो गया, अमोर्टाइजेशन हो गया, और मेथड्स हो गए डेप्रिसिएशन के। ठीक है, पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर है, सारे के सारे क्वेश्चन हमने रीड कर लिए। किसी को कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है? देखो, अमोर्टाइजेशन लोन की अमाउंट को कम करना, यानी कि लोन को बांट देना। जैसे हम लोन ले रहे हैं, ठीक है, कंपनी लोन ले रही है, उसकी अमाउंट को वो क्या करेगी, बांट देगी, अलग अलग चीजों में लगा देगी, जिससे उसका जो लोन है वो अमोर्टाइज हो जाए, यानी कि उससे उसको प्रॉफिट होना शुरू हो जाए। एक से नहीं हो रहा, मान लो एक लोन के अमाउंट, उस लोन के अमाउंट में जो एक जगह लगाया उससे नहीं हो रहा, लेकिन दूसरी जगह से उसको डबल हो गया, तो वो लोन की अमाउंट कवर हो जाएगी ना, उसको बोलेंगे। ठीक है, चैप्टर क्लियर है।